स्वागत है आपके साथ। मैं हूं प्रतिमा मिश्रा और मेरे साथ मौजूद है सुरभि शर्मा। और अब देखिए इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई 10 बड़ी वीडियो ब्रेकिंग। पहली खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, जहां इजराइल की गाजा में भीषण बमबारी हुई है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सैकड़ों इमारतों को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। गाजा के आसमान में धुएं का गुबार साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये तस्वीरें गाजा से सामने आ रही है। और आईडीएफ सेना ठिकानों पर मिसाइल से हमले की तस्वीर आपके सामने होंगी। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से तजीपोरन पोस्ट पर वार। आईडीएफ के तजीपोरन पोस्ट को भारी नुकसान। दक्षिणी लेबनान के हौला गांव के पास हमला। कार गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। और अगली वीडियो वॉर ब्रेकिंग हमास के खिलाफ इजराइल की बहुत बड़ी तैयारी को लेकर आ रही है। इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। हमास पर प्रहार से पहले बड़ा युद्धाभ्यास करते हुए सेना को देखा गया। इजरायली सेना ने सेल्फ प्रोपेल्ड गन से गोले दागे। गाजा में हमास को तबाह करने की ये तैयारी और उससे जुड़ी हुई तस्वीरें। अगली ब्रेकिंग आपके सामने जवाबी कार्रवाई में इजरायली सेना के एक्शन को लेकर है, जहां रिमोटली एयरक्राफ्ट से यह हमला किया गया है और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया। जेरेट इलाके में हमले की यह तस्वीर देखिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से बड़ा हमला किया गया है। मूसा अराफात बिल्डिंग पर आईडीएफ ने अटैक किया है। ये तस्वीरें आप देखिए। अल नसीर इलाके में बड़ी एयर स्ट्राइक इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से की गई है। को बड़े स्तर पर नुकसान भी पहुंचा। ये अल नसीर इलाके की तस्वीरें हैं, जहां पर आईडीएफ की तरफ से बड़े स्तर पर एयर स्ट्राइक की जा रही है। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले को लेकर अगली खबर, जहां लेबनान फिलिस्तीन सीमा के पास अटैक की तस्वीर आपके सामने होगी। इस हमले में सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। इजरायली सेना को भारी नुकसान की खबर। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। गाजा के पश्चिम में इजराइल की ओर से बड़ा हमला किया गया। आईडीएफ के हवाई हमले के बाद इलाका धुआं हो गया। तस्वीरें देखिए आप। अल नस्र में मूसा अराफात टावर गिर गया इस हमले के बाद। और अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में तैनाती बढ़ाने का लिया है फैसला, जहां मिडिल ईस्ट में यूएस ने तैनात किया थार बैटरी और साथ ही पैट्रियट बटालियन की तैनाती को लेकर भी बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आपके सामने, जहां मिडिल ईस्ट टेंशन पर अमेरिका में रेड अलर्ट है। ईरान समर्थित हमलों को लेकर भी चिंता इस वक्त सता रही है। हमास की मदद कर रहा है ईरान, ऐसे में चिंता बढ़ती है। हमास की सुरंगों का हैरतअंगेज वीडियो आपके सामने होगा। गाजा में सुरंगों के जरिए हमास का ये जाल देखिए।
और संपूर्ण विनाश। जी हां, इजराइल हमास की जंग जिस तरफ बढ़ रही है, संपूर्ण विनाश की आहट है। और इजराइल हमास युद्ध में एक देश नहीं बल्कि देशों की सीधी एंट्री होती हुई नजर आ रही है। कि मतलब विश्व युद्ध, एक एक संभावना, इसको लेकर डिटेल जानकारी अब आपके सामने होगी। उधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें गाजा झुलसता दिख रहा है। गाजा पर ग्राउंड अटैक के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सब हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। उधर लेबनान के साथ इजराइल का नया फ्रंट खुलता दिख रहा है। हम आपको सीधे लेबनान बॉर्डर से ग्राउंड रियलिटी दिखाएंगे और साथ ही हमास और गाजा को लेकर इजराइल और ईरान कैसे अब आमने सामने आ चुके हैं, मुश्किलें किस कदर बढ़ चुकी है, क्योंकि ईरान को लेकर हमारे पास सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है। और ये देखिए, वॉर जोन की सबसे बड़ी खबर, हमास के खिलाफ इजराइल को मिली बड़ी कामयाबी, जहां हमास उपप्रमुख कतमस अब मारा जा चुका है। आपको बता दें, इजरायली एयर स्ट्राइक में मारे जाने को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है और तस्वीर भी आपके सामने। का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। अब जान लीजिए आखिर ये शख्स है कौन। 7 अक्टूबर हमले की प्लानिंग करने वाला ये वो शख्स है जो अब मारा जा चुका है। और इजराइल जिस तरीके से इनकी ऑपरेटिव्स को लगातार निशाना बना रहा है, इजरायली एयर स्ट्राइक में इसके मारे जाने को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है। हमास उप प्रमुख कतमस के मारे जाने को लेकर आई ये बड़ी खबर और 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां इजराइल लगातार एयर स्ट्राइक्स कर न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर्स को ठिकाना बनाता गया, बल्कि अब उसके पास ये तमाम जानकारियां थी कि आखिर कहां हमले के मास्टरमाइंड छिपे हैं। और ये वो शख्स है जो 7 अक्टूबर हमले की प्लानिंग में शामिल था। तो देखिए, बड़ी खबर तो हमने आपको बताई, लेकिन आपके लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि आखिरकार मोहम्मद कटमश था कौन जो इजराइल के ऑपरेशन में मारा गया है। तो ये देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने। रीजनल आर्टिलरी का डेप्यूटी हेड था ये मोहम्मद कटमश। सेंट्रल कैंप ब्रिगेड का ये प्रमुख कमांडर बताया जा रहा है और बड़ी जिम्मेदारी निभा रहा था। प्रतिमा, साथ ही साथ इजरायली सेना पर हमले का मास्टरमाइंड, यानी जो 7 अक्टूबर को हमला हुआ था उसका मास्टरमाइंड इसे बताया जा रहा है। जिस तरीके से हमास में ऑपरेशंस को अंजाम दिया जा रहा था, गाजा पट्टी में हमास के ऑपरेशंस के लिए इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जानकारी मोहम्मद कटमश को लेकर जो हम आपको दे रहे हैं वो तो है ही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर लगातार हमारे 2 जाबाज रिपोर्टर लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहे। इस बीच सुमित चौधरी ने हमें ज्वाइन कर लिया। सुमित, मोहम्मद कटमश का मारा जाना और साथ ही साथ इसे इजराइल की युद्ध नीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। देखिए, मनीष झा को भी मैं देख पा रही हूँ, वो भी लगातार हमारे साथ बने रहेंगे इस कवरेज के दौरान। सुमित, पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये युद्ध नीति का हिस्सा ही माना जा रहा है इजराइल की, जिसमें एक शख्स को चुन चुनकर मारा जाना। देखिए, बिल्कुल आपने अगर उनके फेज वाइज ऑपरेशंस की अगर बात करें तो पहले फेज के अंदर इजराइल की स्ट्रैटेजीज थी कि इन इलाकों में घुसना, दूसरे स्टेज में पूरी तरीके से वाइप आउट करना और तीसरा स्टेज की स्ट्रैटेजीज हैं कि उन वाइप आउट जगहों के अंदर अपने बेसिस को, अपने आप को मजबूत करके रख लेना। देखिए, अब इस समय जो जंग है ये दूसरे फेज में आ गई है। आपको याद होगा कि इजराइल ने कहा था, IDF की तरफ से कहा गया था कि अब हम इस जंग को दुश्मन के इलाके में लेकर जाएंगे और ना सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप को बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप को भी न्यूट्रलाइज करना या वाइप आउट करना, पूरी तरीके से वाइप आउट कर देना। अभी मोटे तौर पर अगर आप देखें तो अभी निश्चित तौर पर ना सिर्फ मिलिट्री बेसिस को बल्कि वेस्टर्न बैंक में जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसको भी लगातार हटाया जा रहा है या फिर अपने कब्जे में लिया जा रहा है, ये न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। इसके पीछे का बेसिस यही है कि इजराइल ये चाहता है कि हमास का कोई भी नक्शा, कोई भी उसके कदम या फिर कोई भी उसके शख्स जो है, जो उसकी लीडरशिप है, वो किसी भी तरीके से ना सिर्फ गाजा पट्टी में बल्कि दूसरे इलाकों में बचे ताकि वो रिवाइव कर सके अपने आप को, और यही इनकी स्ट्रैटेजी भी है। बिल्कुल, उस स्ट्रैटेजी के तहत इनकी ऑपरेटिव्स तक तो पहुंचते हुए इनका खात्मा किया जा रहा है। लेकिन दर्दनाक खबरें भी हैं, क्योंकि इजरायली हमले में अब तक आपको बता दें 4475 लोगों की मौत की खबर है। इसी इजरायली हमले में आपको बता दें अब तक 13,500 लोगों के घायल होने की खबरें मिल पा रही है। आंकड़ा रोजाना बढ़ता जा रहा है। 7 अक्टूबर के हुए हमले के बाद अब घायलों की संख्या बढ़कर 13,500 बताई जा रही है। वहीं गाजा में इजरायली हमले में अब तक 967 महिलाओं की जान गई है। इजराइल में हमास के हमले में 1405 लोगों की मौत हुई है। वहीं इजराइल में हमास के हमले में अब तक 5132 लोगों के घायल होने की भी खबर है।
और इस बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ईरान इजराइल के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई है। बता दें जुबानी जंग किस तरीके से शुरू हो गई। इजरायली फोर्स ने ईरान को धमकी दे दी है, ईरान जंग में शामिल हुआ तो धरती से मिटा देंगे, ये आईडीएफ की तरफ से कहा गया। ईरान ने भी इजराइल पर पलटवार किया। इस बीच इजराइल ने नरसंहार नहीं रोका तो कुछ भी हो सकता है। तो यानी जुबानी जंग यहां पर दोनों के ही बीच शुरू हो गई है। अब ईरान और इजराइल में जारी इस जुबानी जंग के मतलब क्या है, मायने क्या है? क्योंकि ईरान जंग में अगर शामिल होता है तो धरती से मिटा देने की बात कही जा रही है। हम ईरान का सिर कुचलने के लिए तैयार है, ये बातें कही जा रही हैं। और दोनों फ्रंट पर इसी जुबानी जंग का ये नतीजा है कि अब हालात को देखते हुए प्रतिमा बड़े फैसले हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हम आपको बता रहे हैं वॉर पलटवार में एक दूसरे पर किस तरीके से हमले बोले जा रहे हैं। ईरान जंग में शामिल हुआ तो धरती से मिटा देंगे, उधर इधर साफ कर दिया गया कि इजराइल ने नरसंहार नहीं रोका तो कुछ भी हो सकता है। यानी कुल मिलाकर एक दूसरे को सीधी चुनौती यहाँ पर दी जा रही। हम ईरान का सिर कुचलने के लिए तैयार है, ये इजराइल ने साफ कर दिया। तो उधर ईरान की तरफ से कहा गया है पेट्रोल के टैंक की तरह इलाका एक चिंगारी से सब राख हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां पर जिस तरीके के बयानबाजी की जा रही है, हिजबुल्लाह और हमास को भारी कीमत चुकाने की बात उस लिहाज से कही जा रही है जहां ये साफ हो चुका है कि युद्ध की तैयारी के तहत इजराइल पूरी तरीके से हर फ्रंट पर एक्शन के लिए तैयार है। वहीं हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, कभी भी कुछ भी संभव है, ईरान की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको किस तरीके से इन दोनों में जुबानी जंग चल रही है, जहां युद्ध में इजरायली सेना का एक्शन एक बार फिर से तेज होता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली सेना इलाके खाली करवा रही है। अब इजराइल लेबनान सीमा के पास का ये इलाका बताया जा रहा है, जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। सीमा के पास जो लोग रह रहे थे उनसे ये इलाका खाली करवा लिया गया है। 14 और इलाकों को खाली कराने में इस वक्त सेना जुटी हुई है। ये तस्वीरें देखिए, लोग यहाँ से पलायन करके जाते हुए देखे जा सकते हैं। और जंग में हिजबुल्लाह की बड़ी तैयारी को लेकर भी खबरें मिल रही हैं, जहां देखिए कैसे लेबनान बॉर्डर खाली कराए जाने को लेकर तो खबर आ रही है, लेकिन अस्पतालों में इमरजेंसी प्लान की तैयारी को लेकर भी खबर मिल रही है। क्योंकि सीमा के गांव से लोगों को हटाया जरूर जा रहा है, लेकिन ऐसे में सवाल ये बना हुआ है कि अगर लोगों को हटाया जा रहा है तो ये लोग जाएंगे कहां? इस बीच महत्वपूर्ण खबर यह भी आ रही है कि अस्पतालों में इमरजेंसी प्लान तैयार किए जा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर के एरियाज को खाली कराकर इन लोगों को बसाना इस वक्त की एक और सबसे बड़ी चुनौती है। तो आखिर दोनों तरफ से बॉर्डर खाली होने के क्या मायने हैं, ये हम समझेंगे। पहले देख लेते हैं कि लेबनान बॉर्डर पर इस वक्त किस तरीके की स्थिति है, क्या हो रहा है वहां पर, ये समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए उस तरफ जहां सुरभि मौजूद है, आपको ये पूरा नक्शा समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी, लेबनान सीमा से सटे इलाके खाली करवा रहा है इजराइल। ये पहले समझिए कि हो क्या रहा है। क्योंकि लेबनान बॉर्डर पर 14 इलाके, ये वो पूरा लेबनान का एरिया है जिसे ऊपर सबसे ऊपर आप देख सकते हैं। 14 इलाकों को खाली करवाने का फैसला इजराइल की तरफ से लिया जा रहा है। और इससे पहले भी ऐसे 29 इलाके थे जिन्हें खाली कराने के आदेश प्रतिमा दिए गए थे। और इसको समझा रहे हैं हम कि आखिरकार हो क्या रहा है। अब तक लेबनान बॉर्डर से सटे 43 इलाके दरअसल खाली करवा लिए गए हैं। और हिजबुल्लाह भी बॉर्डर से सटे इलाके जिस तरीके से खाली करवा रहा है, बड़े सवाल है कि आखिर ये लोग जाएंगे कहां? देखिए सवाल क्या कुछ खड़े होते हैं ये आपके सामने। इजराइल लेबनान के बीच सीधी जंग होने वाली है क्या, कि ये आपस में टकराने वाले हैं? क्योंकि हिजबुल्लाह की ओर से भी इजराइल पर जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इस लिहाज से कहना गलत नहीं होगा कि खतरा उस अब और ज्यादा बढ़ता और जवाबी एक्शन में इजराइल भी लगातार हिजबुल्लाह पर हमले बोल रहा है। तो किस तरीके की स्थिति इस वक्त ग्राउंड पर बनी हुई है, ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच मनीष भी हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, हमास का सफाया तो इजराइल के टारगेट पर है ही, लेकिन हिजबुल्लाह भी एक बड़ा चैलेंज इस वक्त बना हुआ है। उससे किस तरीके से डील करना है, इसको लेकर इजराइल की क्या स्ट्रैटेजी? बिल्कुल प्रतिमा, देखिए इस वक्त मैं उसी इलाके में मौजूद हूं जहां पर इजरायली डिफेंस फोर्स और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल, मतलब लेबनान बॉर्डर पर। और लेबनान बॉर्डर पर आप अक्सर देखा करती हैं कि पहाड़ियों की चोटियों के एक तरफ से हिजबुल्लाह का आक्रमण होता है तो दूसरी तरफ से इजरायली डिफेंस फोर्स अपना आक्रमण करते हैं। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इस वक्त हम इजरायली टेरिटरी में हैं और वहीं दूसरी तरफ देखिए कि मेरे कैमरा सहयोगी अमित आपको कोशिश कर रहे हैं आसमान में उन धुआं को दिखाने के लिए। लगातार यहाँ रह रहकर टैंक से गोले दागे जा रहे हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, क्योंकि हिजबुल्लाह की तरफ से वहाँ से रॉकेट फायर होते हैं, एंटी टैंक मिसाइल दागे जा रहे हैं। और उस पूरे आवाज़ की वजह से ये पूरा इलाका, चूँकि चारों तरफ पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ हैं, तो पहाड़ियों की तलहटी के बीच मौजूद रहकर मैं कह सकता हूँ आपको कि पूरा इलाका जैसे आवाज़ से थर्रा रहा हो, कांप रहा हो। और यहाँ पर वो बात कही जाती है कि ये दुनिया का वो कोना है जहाँ से
तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि हमास के समय में तो आप देखते हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्स अपना हवाई हमला करता है। इजराइल डिफेंस फोर्स जब हमला करता है तो हमास के पास उस समय आर्टिलरी नहीं होती है, यानी उधर से बहुत ज़्यादा आप कभी टैंक के गोले चलते हुए नहीं देखते, एंटी टैंक मिसाइल चलते हुए नहीं देखते, लेकिन यहाँ मुकाबला बराबरी का है। यहाँ इजरायली फोर्स भी मानती है। और मैं जिस जगह पर अभी खड़ा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं एक मिलिट्री बेस में गया था जहाँ पर 2 सैनिकों की शादी हो रही थी। उन्होंने शादी भी रचाई और उस वक्त उनके साथी सैनिक जो हैं वो कंधे पर बंदूक टांगे हुए थे, वहाँ पर आर्मर्ड व्हीकल थे, वहाँ पर टैंक थे, और तुरंत शादी रचा के फिर सब एक साथ रवाना हो गए अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस जगह पर वो मौजूद है, यानी लेबनान का ये वो हिस्सा, ये इजराइल लेबनान बॉर्डर, जहां पर लड़ाई सॉरी टू बट इन, यहाँ पर आप ऑफिसर्स के साथ तो बात कर रहे हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा इलाका बचा हो जहां तक आप नहीं पहुंचे हैं, इसलिए आपकी तो वहां की सिविलियंस के साथ भी बातचीत हुई है। आम लोगों को ये कह देना कि इलाका खाली करना होगा, कहां उनके बसने को लेकर फैसले लिए जा रहे हैं, कहां शेल्टर पहुंचाया जा रहा है, कहां जाएंगे ये लोग? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, कोई और मुल्क होता तो वाकई में परेशानी होती, लेकिन ये इजराइल है और इजराइल के हर सैनिक को, हर व्यक्ति को सेना की ट्रेनिंग मिली होती है। इसलिए जब उन्हें ये कहा जाता है कि अब जंग छिड़ने वाली है, आपको यहाँ से इवैक्यूएट करना है, तो वो बहुत तेज़ी के साथ इवैक्यूएट करते हैं। और मैं आपको बताऊँ कि चाहे गाजा के आसपास के इलाके के लोगों की बात थी या फिर लेबनान बॉर्डर पर जो लोगों की बात है, जिनको इवैक्यूएट कराया जाता है, जैसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो टेरिटरी आप देख रहे हैं, यहाँ के लोगों को इवैक्यूएट कराया गया, तो यहाँ के लोग यहाँ से दूर, उन्हें एक लोकेशन बताई जाती है, वहाँ पर चाहे होटल में या गवर्नमेंट रेस्ट हाउस में या दूसरे और ठिकानों पर उनके रहने की व्यवस्था होती है। और जब तक ये जंग जारी रहेगी, जब तक यहाँ पर सेना मौजूद रहेगी, तब तक उन्हें यहाँ पर आने नहीं दिया जाता है। बल्कि मैं आपको बताऊं, मनीष, तो मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि जो खबर अभी आपने हमारे दर्शकों को बताई, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें भी दर्शकों को दिखाना जरूरी हो जाता है। दरअसल लेबनान बॉर्डर पर जंग हो रही है, वहीं मिलिट्री बेस पर एक सैनिक जोड़े ने शादी भी रचाई। ये तस्वीरें आप देखिए, टैंक और दूसरी बख्तरबंद गाड़ियों और सैकड़ों सैनिकों के बीच 2 सैनिकों की शादी हुई। आपको दिखा रहे हैं वही जंग के बीच से एक ऐसी तस्वीर जो उम्मीद भी जगाती है। और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमलों को लेकर भी खबर मिल रही है, जहां आईडीएफ ने बड़ा हमला किया है और सर्विलांस पोस्ट को कैसे टारगेट किया गया, देखिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर आपके सामने, जहां लेबनान बॉर्डर पर जंग छिड़ी हुई है। दक्षिण लेबनान में इजराइल की ओर से हमला बोला गया। हिजबुल्लाह पर इजराइल का ये हमला है। हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए जरा। तो लेबनान के मोर्चे से हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर हमले कर रहा था और उसके जवाब में इजराइल ने जो है वो हिजबुल्लाह के हथियारों के गोदाम को तबाह कर दिया। इजराइल को हिजबुल्लाह की बड़ी वार्निंग को लेकर भी खबर आई, जहां आईडीएफ के लिए कब्रगाह बनेगी गाजा और फिलिस्तीन के लोग बना देंगे कब्रगाह। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां गाजा पट्टी में इजराइल की ओर से बड़ा हमला किया गया है। मूसा अराफात बिल्डिंग पर आईडीएफ का अटैक। अल नसीर इलाके में ये बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। इस हमले में बिल्डिंग को बड़ा नुकसान भी पहुंचा है। किस तरीके से इस पूरे इलाके में इस हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है, ये तस्वीरों में देखिए। और हिजबुल्लाह का इजराइल पर वार देखिए, जहां अब खबर मिल रही है कि बारगालियत इलाके में यह हमला हुआ है। धुएं का गुबार उठता इस इलाके में नजर आया। लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल है। तो लगातार जारी जंग के बीच इजरायली सेना का बड़ा बयान भी सामने आया है। लेबनान को लड़ाई में घसीट रहा है हिजबुल्लाह, ये आईडीएफ की ओर से कहा गया है। हिजबुल्लाह के बढ़ते हमलों से खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। लेबनान को घसीटने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, हिजबुल्लाह को बहुत कुछ खोना पड़ेगा, ये कहना इजरायली डिफेंस फोर्सेस का।
अब आईडीएफ से झड़प में हिजबुल्लाह के 5वें लड़ाके के खात्मे को लेकर भी खबर मिल रही है, क्योंकि दक्षिणी लेबनान सीमा पर झड़प के दौरान ये मारा गया है। हिजबुल्लाह लड़ाके इब्राहिम हसन अटवी को मार गिराया गया है, जिसकी तस्वीर आपके सामने। तो आपको ये भी बता देते हैं कि अब तक इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के 5 लड़ाके मारे जा चुके हैं और एक एक कर इन्हें मार गिराना ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस का सबसे बड़ा टारगेट है। पहला लड़ाका इब्राहिम अल दुबुक, और इसी तरीके से जिस तरीके से अलग अलग लोकेशंस पर ये वार किए जा रहे हैं, हुसैन अल तवील भी मारा जा चुका है, जो हिजबुल्लाह का दूसरा लड़ाका था। तीसरे लड़ाके की बात करें तो उसका नाम हुसैन फसाई बताया जा रहा है, जिसे मार गिराया गया। महमूद बाइज भी मारा जा चुका है, चौथा ऐसा लड़ाका जो निशाने पर रहा। और 5वां लड़ाका, उसकी तस्वीर आपके सामने, इब्राहिम हसन अटवी बताया जा रहा है। हिजबुल्लाह लड़ाकों का किस तरीके से खात्मा किया जा रहा है ये हम आपको बता रहे हैं, और ये वो 5 लड़ाके हैं जिनका खात्मा किया जा चुका। हालांकि लेबनान बॉर्डर पर जंग के बीच मिलिट्री बेस से हमारे सहयोगी मनीष लगातार हमें खबरें भेज रहे हैं। उनकी एक रिपोर्ट अब आपको दिखाते हैं कि आखिर जंग के हालात के बीच की हकीकत है क्या। P9 भारतवर्ष की टीम इस वक्त इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर है, उस जगह जहां पर लगातार हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर हमले होते हैं और वहीं इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह पर जवाबी कार्रवाई होती है। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ऐसी ही एक लोकेशन पर, बिना डिस्क्लोज किए कि हम कहां पर हैं, खास करके उस पर्टिकुलर मिलिट्री बेस का, लेकिन हम एक मिलिट्री बेस पर मौजूद है जहां पर इस वक्त आप देखिए बख्तरबंद गाड़ियों में सवार सैनिकों को जो मोर्चे पर बढ़ रहे हैं, उस मोर्चे की तरफ जा रहे हैं जहां पर कि उन्हें लगातार लेबनान की तरफ हमले करने होते हैं, जहां पर तोप के गोले दागने होते हैं। और इस बीच आपको बता दें, हिजबुल्लाह के पास घातक हथियारों का जखीरा, इसको लेकर खबर सामने आ रही है। रॉकेट, मिसाइल जैसे कई खतरनाक हथियार हिजबुल्लाह के पास हैं। इजराइल पर हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहा है और ऐसे में ये खबर चिंता बढ़ाने वाली कि हिजबुल्लाह के पास कई खतरनाक हथियार मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच आईडीएफ का बड़ा हमला। आईडीएफ ने हमास के ठिकाने तबाह किए। हमास के 300 से ज्यादा हथियारों से हमले, दर्जनों सुरंग, हथियार गोदाम तबाह कर दिए गए। और गाजा में कभी भी शुरू हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन। एक और बड़ी खबर, क्योंकि आईडीएफ ने अब ग्राउंड ऑपरेशंस के लिए रणनीति बना ली है। आईडीएफ प्रमुख ने कमांडर से भी मुलाकात की है। कमांडर से मुलाकात की तस्वीर आपको टीवी9 भारतवर्ष दिखाएगा, क्योंकि ये साफ हो चुका है कि लगातार कमांडर्स के साथ हो रही मुलाकात के बाद अब उस रणनीति पर आगे बढ़ते हुए ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर भी जल्द होने वाला है एक बड़ा फैसला, और दुश्मन की तैयारियों के बारे में भी इस मीटिंग में ब्रीफ किया जा चुका है। तो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि एयर स्ट्राइक्स तो लगातार जारी है, लेकिन जमीनी हमला आखिरकार क्यों जरूरी है। तो महत्वपूर्ण जानकारी जल्दी से बिग वॉल के जरिए आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। देखिए, जमीनी हमला क्यों जरूरी, क्योंकि सिर्फ हवाई हमलों से युद्ध नहीं जीता जा सकता, ये साफ हो गया। क्योंकि जमीनी जंग से ही किसी निर्णायक फैसले की लेकर एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि ये साफ तौर पर कहा गया है कि इस बार जो जंग होगी उसमें हमास का खात्मा तय है। जमीनी हमला मतलब दुश्मन का संपूर्ण नाश, ये भी साफ हो गया। हवाई हमले में पिन पॉइंट अटैक भी, हालांकि जिस तरीके से मुश्किल बने हुए हैं उसके तहत ग्राउंड ऑपरेशंस को लेकर बड़े फैसले। इसके अलावा जमीनी हमले में ठिकाने की पहचान कर खत्म करना ज्यादा आसान है इसके बजाय कि एयर स्ट्राइक की जाए, क्योंकि दुश्मन की सप्लाई लाइन तोड़ने के लिए जमीनी हमले बहुत जरूरी हो चुके हैं। और यही बड़ी वजह है कि मिलिट्री जोन घोषित करते हुए उस गाजा के अंदर घुसने की अब ये कोशिश की जा रही है। हवाई हमले में रिहायशी इलाकों में क्षति होने का खतरा कई गुना ज्यादा होता है, ऐसे में जमीनी हमले ज्यादा जरूरी है, ये समझाने की कोशिश आपको की जा रही है। हालांकि गाजा में हमले तेज इजराइल करने वाला है, जिसको लेकर बड़ी खबर यह भी है कि आईडीएफ प्रवक्ता रियर हगारी का यह ऐलान सामने आ चुका है कि हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए हमले बढ़ाए जाएंगे और खतरे को कम करने के लिए हमले बढ़ाना भी इस वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं हमास इजराइल जंग का, ये 16वां दिन है। तो अब आपके लिए ये समझना भी जरूरी है कि अब तक ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत आखिरकार क्यों नहीं हुई है, जमीनी हमले अब तक क्यों नहीं। बताया जा रहा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जमीनी हमले को अब तक रोक रहे हैं, क्योंकि सभी देश ये चाहते हैं अभी जमीनी हमले ना किए जाएं। हालांकि इसको लेकर जल्द फैसले किए जा रहे हैं।
तो देखिए, जैसा कि हमने बताया कि सभी देश चाहते हैं कि अभी जमीनी हमले ना हो। इसके अलावा गाजा में बंधक कहाँ है, कोई पुख्ता जानकारी इसकी अब तक सामने नहीं आई है। ताकि हमास के रहम पर बची हुई है इन बंधकों की जान, जिन तक पहुंचने की अब कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि गाजा पर जमीनी हमला किया तो इन जो बंधक है उनकी रिहाई बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। हालांकि जमीन हमला होने पर बंधकों को हमास मार भी सकता है, और ये तब सामने आ गई थी बात प्रतिमा, जब उन्हें ह्यूमन शील्ड बनाकर उनका इस्तेमाल किया गया। यही जैसा कि सुरभि ने बताया कि बंधकों को अपनी ढाल बना सकता है। आगे भी हमास इस बात की आशंका गहराती हुई। ये तमाम वजह जो आपने सुनी, यही माना जा रहा है, यही वजह है कि अमेरिका नहीं चाहता कि बंधकों को किसी तरीके से कोई नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसे में बता दें आपको कि बातचीत और राजनयिक कोशिशों से रिहाई चाहता है अमेरिका, ये भी साफ हो गया है कि हमास के पास इजराइल समेत कई देशों के 200 से ज्यादा बंधक हैं, जिनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटाने की इस बीच कोशिश भी की जा रही है। तो थोड़ी देर पहले आपने मनीष झा की लेबनान बॉर्डर से रिपोर्ट देखी, अब आपको उनके इजरायली सैनिकों से एक्सक्लूसिव बातचीत भी दिखाते हैं। इस वक्त TV9 की टीम एक मिलिट्री बेस पर मौजूद है और हम आपको मिलाते हैं दो दामाद सैनिकों से, इजराइल के वो सैनिक जो इस वक्त यहाँ पर मातृभूमि की रक्षा के लिए मौजूद है। हाय सर, आई एम फ्रॉम इंडिया। Hi, nice to meet you. My name is Amit. Amit? Yes. Oh my God, my camera person is also Amit. Amit? Yeah, his name is Amit. No, my name is Amit. Amit. And his name is also Amit. Oh, Yeah. nice, nice. And what's your name? My name is Niv. Neil. Niv. Yeah. Okay. Okay, so tell me one thing. Right now, whatever is going on, but you are here in Party, what you would like to say to the world? What we want to say to the world? Niv, tell them. The people of Israel are strong. We are know what we want from this war, and we are going to win this war. Let all the world know. No one can beat Israel. No one. We are one people, one popularity, and we are going. तो जंग के हालात के बीच ये खास तस्वीरें इसलिए भी थोड़ा प्रतिमा सुकून देती हैं क्योंकि ये वो जाबाज हैं। अपने आप में एक अनोखी तस्वीरें हैं सैनिकों के बीच में मिलिट्री बेस पर इस वक्त आप देखिए, और ये कोई सामान्य शादी नहीं है। ये शादी हमेशा इस बॉर्डर पर मौजूद जवानों को प्रेरणा देती रहेगी, क्योंकि शादी का मतलब है भविष्य का सपना, और भविष्य का सपना एक नई जिंदगी, और नई जिंदगी को देखते हुए आप देखिए किस तरीके से सोल्जर यहाँ पर डांस भी कर रहे हैं, और आप सोचिए आर्मर्ड व्हीकल पर यहाँ पर दूल्हा और दुल्हन निकल रहे हैं, और उनके बीच में मौजूद है TV9 की टीम। TV9 की टीम इस वक्त दुनिया का एकमात्र टीवी नेटवर्क जो यहाँ पर। बड़ी खबर बता दें आपको, इजरायली सेना की हिजबुल्लाह को चेतावनी सामने आई है। बहुत ही खतरनाक खेल रहा है। IDF की ओर से कहा गया लेबनान को युद्ध में घसीट रहा है हिजबुल्लाह।